क्या आप 7 नंबर के जादू को जानते हैं? नहीं जानते तो मेरे साथ जानिए। 7 नंबर होता है जादुई। 7 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको लेकर अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहेंगे तो बड़ा इजीली आप मैनिफेस्ट कर पाते। आज आपको बताऊंगी जादुई 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। प्यार भरा नमस्ते, मैं हूं शालिनी वर्मा। आज आपको बताने जा रही हूं 7 नंबर की मैनिफेस्टेशन टेक्निक जिसको हम बोलते हैं 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। मैनिफेस्टेशन के लिए बड़ी सारी टेक्निक होती हैं, कौन सी टेक्निक किस पे काम कर जाए वो देखना होता है। अगर आप 5-5 टेक्निक कर रहे हैं आप उसको करते रहिए, लेकिन अगर उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, 369 से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आ जाइए 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक पे। 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जादुई। जानने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जरूर कर लीजिएगा। मेरे साथ और पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो चैनल पे मेंबरशिप चालू है। 119 रुपए मंथली पे करके आप मेरे साथ मेंबरशिप में कनेक्ट हो सकते हैं। मेंबर्स के लिए मैं स्पेशल वीडियोस और अलग उपाय, टिप्स एंड ट्रिक्स देती ही रहती हूँ। तो बहुत छोटा सा पेमेंट करके मेंबरशिप में आप भी आ सकते हैं। सिंपली ज्वाइन बटन दबाकर पेमेंट करेंगे और आप मेरी मेंबरशिप की लिस्ट में आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं। आज आपको बता रही हूँ 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है जिसमें 7 नंबर के जादू को इस्तेमाल कर रहे हैं। 777 क्या है? 777 जब जिसको दिखना शुरू हो जाए लाइफ में, समझ लेना मिरेकल्स होना शुरू हो गए। 7 क्या है? 7 अजूबे हैं इस दुनिया में। रेनबो में भी देखो तो 7 कलर्स हैं। कॉन्टिनेंट्स की भी बात करें तो 7 है। तो 7 अंक अपने आप में बहुत जादुई है। केतु का नंबर है, केतु धर्म का भी प्रतीक है, स्पिरिचुअलिटी का भी प्रतीक है, ठीक है। ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। 7 नंबर क्या नहीं देता आपको। तो अगर आपने अपनी किसी भी मैनिफेस्टेशन को, विश को पूरा करने के लिए इस टेक्निक को यूज किया तो डेफिनेटली आपकी वो विश पूरी हो। करेंगे क्या? इस वाली टेक्निक में हमको किसी भी विश को 7 डेज तक लिखना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें और चीज भी आप जोड़ सकते हैं। 7 AM पे लिखिए, 7 PM पे लिखिए, 7 को ही साथ लेके चलिए ना। तो आप क्या करेंगे, सुबह 7 बजे जो भी आपकी विश है, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, अपनी इच्छा सोच लें, उसको एक लाइन में बदल लें। इच्छाओं को उलझा उलझा ना रखें कि ऐसा हो जाए तो ये ठीक है, वैसा हो जाए, ऐसा नहीं। मैं ये जॉब चाहती हूँ, या मुझे ये जॉब मिल चुका है, मुझे ये जॉब मिल जाए, ठीक है। या मेरी ख्वाहिश है, ये मेरा ड्रीम जॉब है, मैं अपना ड्रीम जॉब अचीव कर रही हूँ, ठीक है। जो लिखना है वो लिख लीजिए, बहुत ज्यादा टेंस में उलझना नहीं है, मन की बात लिखिए आप, ठीक है। लिख लिया। 7 टाइम्स डेली सुबह 7 बजे उसको लिखेंगे। सुबह 7 बजे 7 बार आपने कागज में लिखा। सेम इसी प्रोसेस को आप शाम को 7 बजे दोहराएंगे, फिर से 7 बार लिखेंगे अपनी उसी विश को, और बोलते बोलते। देखिए, लिखना तो एक तरीका है, मेन क्या है, प्रोग्राम करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को। तो आपने रोज लिखना है, 7 डेज तक लिखना है। 7 दिन के बाद बंद कर देना है। ये टेक्निक 7 ही दिन की है, 7 दिन के बाद बंद कर देना है। अब आप लोग पूछेंगे कॉपी का क्या करें। कॉपी का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। मेन क्या था, लिखकर अपने आप को प्रोग्राम करना, दिमाग को प्रोग्राम करना, जो आपने कर लिया, ठीक है। तो आपने यही करना है और दिन भर मन में वही बात रखनी है कि जो आपने लिखा है आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपकी विश पूरी हो रही है, वो आपकी विश पूरी हो रही है, वो ड्रीम जॉब आपको मिल चुका है, उसको विजुअलाइज करते रहिए। इंटेंशन में हमेशा वही रखिए, काफी जल्दी चांसेस बनेंगे आपकी विश को पूरा होने। याद रखना है, सेंटेंस बीच में बदलना नहीं है। जो सेंटेंस एक बार बना लो उसी सेंटेंस को आपको इस्तेमाल करना है, पहली चीज। दूसरा, निगेटिव थॉट्स दिमाग में नहीं लाने बिल्कुल भी। निगेटिव थॉट्स लाएंगे कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी, ठीक है। याद रखना है, ये निगेटिव थॉट्स नहीं चलेंगे। चौथी चीज, बीच में अगर गैप हो जाता है तो टेक्निक आपकी खराब हो गई, फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, रीस्टार्ट डे 1 से करनी पड़ेगी। एक बार में एक ही विश के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 4-5 इन चीजों को आपको इस टेक्निक में याद रखना है। एक टेक्निक 7 डेज पूरी करने के बाद उससे कट ऑफ कर लेना है बिल्कुल।
ऐसा नहीं कि फिर दिन भर सोच रहे हैं कि टेक्निक काम कर रही है कि नहीं, वो सब नहीं। जब तक आप अपनी विश से कट नहीं करेंगे, लेट गो नहीं करेंगे ना, तब तक विश पूरी नहीं होगी, याद रखना। उसके बाद भूल जाना है, क्योंकि हर चीज़ का एक डिवाइन टाइम होता है। आपने किसी भी माध्यम से अपनी बात यूनिवर्स में पहुंचा दी, पहुंचाना आपका काम था। अब एप्लीकेशन कब आपकी टेबल तक पहुंचती है और कब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, ये तो वहीं छोड़ दो। अगर आप उसी पे सोचते रहेंगे ना तो काम नहीं होता। तो आपको भूल जाना है, सोच लेना है कि मैंने तो यूनिवर्स में भेज दी, अब ईश्वर की जब मर्जी हो वो उसको पूरा करेंगे। डेफिनेटली जल्दी ही पूरी हो जाएगी जैसे ही आप सरेंडर कर देंगे। तो आपको करना है सरेंडर। विश पूरी हो जाए कुछ ही दिन में या लिखते लिखते ही पूरी, बहुत लोगों की लिखते लिखते भी पूरी हो जाती है, फिर भी 7 डेज पूरी करना। कुछ लोगों की थोड़े दिन बाद पूरी होती है। थोड़े दिन बाद अगर पूरी हो जाए गैप कर दो, दूसरी विश देने के लिए कम से कम 1-2 वीक बाद ही दूसरी विश के लिए फिर से इस टेक्निक को इस्तेमाल। तो यह है जादुई 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। करके देखिए, हो सकता है आपकी भी विश पूरी हो जाए इस वाली जादुई टेक्निक से। तो दोस्तों, मैं हूँ शालिनी, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। प्यार भरा नमस्ते।